अगली खबर का रुख करते हैं। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का बड़ा असर हुआ है। फर्जी धान खरीदी मामले में सीएम मोहन यादव ने एक्शन लिया है। एक फूड कंट्रोलर कमलेश तांडेकर को सस्पेंड किया गया है और अन्य दोषी अधिकारियों पर भी कार्रवाई की तलवार लटकी हुई है। तो बिना परमिशन वेयर हाउसों में हजारों कुंटल धान की खरीदी की गई। भोपाल से आई 20 अधिकारियों की टीम ने जांच रिपोर्ट भेजी और 42 वेयर हाउस की जांच रिपोर्ट भेजी गई है और 121 की जगह महज 85 खरीदी केंद्र बनाने की बात सामने आई है। आपके अपने चैनल न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने अपने खास शो क्या हाल है में ये पूरी डिटेल स्टोरी दिखाई थी और इस खबर का बड़ा असर हुआ है। 121 की जगह महज 85 खरीदी केंद्र बनाने की बात ही सामने आई है। एक फूड कंट्रोलर को सस्पेंड किया गया है और अन्य तमाम अधिकारियों पर भी कार्रवाई की तलवार लटकी हुई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का बड़ा असर आया है। सीएम मोहन यादव ने बड़ा एक्शन लिया है। करीब 20 अधिकारियों की भारी भरकम फौज इस पूरे मामले की जांच कर रही है और इस जांच में सामने यह है कि 85 खरीदी केंद्र हैं जिनको 121 दर्शाया जा रहा था। 42 वेयर हाउस की भी जांच की गई जिसकी रिपोर्ट भेज दी गई है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कुमार इंद्र जुड़ रहे हैं। कुमार, बड़ा असर हुआ है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का और एक पर कार्रवाई हो गई है, बाकी अधिकारियों पर कार्रवाई की तलवार अभी भी लटकी हुई है। क्या कुछ अपडेट्स हैं? देखिए, इस खबर के बाद जो है वो पूरी सरकार पूरा सिस्टम भी नहीं बल्कि सरकार ने भी इससे संज्ञान लिया है। खुद सीएम ने इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। उसी का नतीजा है कि यहाँ के जो फूड कंट्रोलर है मेन अधिकारी तांडेकर को तत्काल प्रभाव से जो है वो सस्पेंड कर दिया है। इसके साथ ही ये भी कहा गया है इसमें जो दूसरे अधिकारी जिनकी संलिप्तता नजर आ रही है उनके खिलाफ भी जांच की जाए और जो भी दोषी अधिकारी है उनके खिलाफ भी तत्काल जो है जल्दी से जल्दी जो है कार्रवाई करके जो है वो किसानों को न्याय दिलाने की बात इसमें कही गई है। जैसा कि हमने कल भी बताया था कि जब भोपाल से टीम आई थी जिसमें अलग अलग अधिकारी जो टीम बनाए गए थे, 2 अधिकारियों की टीम बनाई गई थी और टीम 10 टीम बनी थी 2 अधिकारियों की, वो अलग अलग वेयर हाउस में पहुंची। इसमें 42 वेयर हाउस में वो पहुंची और उन्होंने देखा, जो हमने खबर चलाई थी, पड़ताल डिटेल दिखाई थी कि देखा कि वाकई में यहाँ पर जो है वो ऐसे वेयर हाउस है जहाँ पर खरीदी केंद्र जिसको लाइसेंस मिला ही नहीं है, जिनकी मैपिंग हुई नहीं है, ब्लॉक नहीं मिला, वो धान किसानों को जो है वो बरगला कर अपने यहाँ हजारों क्विंटल धान जो है वो पलटा लिए। इसमें एक बात और जो है वो सामने आई है, जांच रिपोर्ट में जो बात सामने आई है कि कुछ वेयर हाउस में जो है धान किसानों से तो मंगवाई गई थी, लेकिन जो पुरानी सड़ चुकी धान है, कई सालों पुरानी, व्यापारियों की कह लो या किन किसानों की कह लो, बड़े किसानों की धान जो सड़ी हुई धान है वो भी वेयर हाउस में इन किसानों के धान के साथ मिला ली गई थी। तो मकसद ये सिर्फ ये था कि यदि वो प्लॉट मिलता या फिर अधिकारियों की मिली बात होती तो वो सड़ी हुई धान नई धान के साथ मिलाकर जो है वो एफसीआई के गोदामों में पहुंचाई जाती और वही जो है वो गरीबों को मुंह का निवाला बनता, जैसा कि हमेशा आता है, यदा कदा खबर आती कि कैसे सड़ा हुआ अनाज भेजा। तो वही पूरी साजिश यहाँ पर रची गई थी, जिसके बाद जांच टीम पहुंची है, कार्रवाई की है। अब कुछ सवाल ये खड़ा होता है कि जो वेयर हाउस जो मालिक दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी। हालांकि हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कुछ वेयर हाउस के खिलाफ जो जांच रिपोर्ट गई है उसमें कुछ वेयर हाउस भी आने वाले समय में 1-2 दिन में जो है वो ब्लैक लिस्टेड होते हुए दिखाई देंगे, लेकिन कुछ वेयर हाउस ऐसे भी थे जो ब्लैक लिस्टेड थे, उसके बाद भी वेयर हाउस खरीदी कर रहे थे। इसमें एक जांच रिपोर्ट में सबसे खास बात ये कहने वाली है कि जहाँ पर जितने भी अधिकारी थे, चाहे एसडीएम लेवल के हो, तहसील लेवल के हो, चाहे फूड इंस्पेक्टर के लेवल के हो, किसी अधिकारी हो, सारे लोगों को ये सारी चीजें पता थी, उसके बावजूद वो कार्रवाई करने में उतनी शक्ति नहीं दिखा रहे थे। इसी का नतीजा है कि जो है भोपाल से खबर चलने के बाद टीम यहाँ पर पहुंचे, उन्हें अपने लेवल पे जांच की और यहाँ के अधिकारियों की साफ तौर पे जांच रिपोर्ट ये बात समझ में आ रही है कि यहाँ के लोकल अधिकारियों की मिलीभगत के बिना ये खेल, ये फर्जीवाड़ा संभव नहीं था। तो अब एक अधिकारी से कार्रवाई हो गई है, सीएम ने खुद इस मामले पर संज्ञान लिया। आने वाले समय में कुछ और अधिकारी, कर्मचारी और वेयर हाउस के ऊपर कार्रवाई करते हुए दिखे
तो इसमें हैरानी की बात नहीं होगी। कब होती है वो कार्रवाई आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा फर्जीवाड़ा जो इस तरह से यहाँ पर खेला जा रहा था। 121 धान समिति बनाई जानी थी, लेकिन 85 धान समिति बनाई गई। 36 धान समिति खरीदी केंद्र सिर्फ इसलिए नहीं बनाई गई ताकि इन निजी वेयर हाउसों के साथ अधिकारी मिलकर जो है वो बंदरबाट करे, किसानों के साथ जो है वो छलावा कर सके। अब सवाल ये खड़ा होता है सबसे लास्ट में कि जिन किसानों ने उन वेयर हाउसों में अपना धान पलटा दिया है जो अधिकृत थे ही नहीं, जिनको शासन में खरीदी की अनुमति मिली ही नहीं थी, आखिर वो किसान अपना धान कहाँ ले जाएगा, कैसे उठाएगा? क्योंकि अपने खेत से लेकर वेयर हाउस तक पहुंचाने का 150 रुपए प्रति क्विंटल किसानों को खर्च आता है। अब ऐसे में किसानों को फिर से वो धान उठाना होगा और वैलेट खरीदी केंद्र में पहुंचाना होगा, तो ये समझ लीजिए कि 250 रुपए प्रति क्विंटल किसानों को खर्च आएगा, जो सरकार नहीं देगी, क्योंकि गलती इसमें किसानों की तरफ से भी है और वेयर हाउस की मालिक है। अब देखना ये होगा कि इस संकट से सरकार जो है सिस्टम कैसे निपटता है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया कुमार इंदर आपका इस अहम जानकारी के लिए।